मास्टर साहब, नित्य नियम मैंने मैहर वाली दुर्गा का पूजा करता हूँ। आज मैं माँ दुर्गा को आवाज लगाता हूँ, माँ मुझे दर्शन दो। अगर मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं इसी मंदिर की चौखट पे सर पटक पटक करके अपना प्राण त्याग दूंगा। हम के सुनबे मैहर के दुर्गा साना मैया पूजा करियो। तो मैं तुम्हारे चौखट पे सर पटक पटक करके प्राण दे दूंगा। माँ दुर्गा सुन बाजा डरा दिया तो मुझसे आवाज लगाया, मैं कुछ देर आराम करता हूँ।
बोलो बेटा। आज तूने मुझे दर्शन दिया है माँ, मैं किस लिए दर्शन का जिद किया हूँ माँ? कितने दिन राज कलिंजर में रहूंगा माँ, मैं इसलिए तुमसे दर्शन मांगा हूँ। ये इतने दिन से आधी रात में मैंने तुझे पूजा करता हूँ, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ माँ। कौन सा बेटा वरदान मांगना चाहता हूँ? तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हूँ माँ, मुझे इतना ही वरदान दे दो। मेरे भाई छोटे रुद्र सिंह जो है ऐसे काम किला में मेरे भाई रुद्र सिंह को अमर का वरदान दे दो माँ। देखो बेटा, तुम अमर का वरदान मांगते हो तो अपना भाई का सर काट के लाओ, उसके बाद हम अमर के वरदान दूंगा। यानी मैं अपने भाई को साथ आधी रात में आपके मंदिर पास आऊं और तुम्हारे चरण की सामने अपने भाई रुद्र सिंह का सर हवाले करूंगा। क्यों नहीं बेटा? अगर आपने जो कहा है ना ठीक है, आज रात को इसी भाग रात में मैं अपने भाई रुद्र को लेकर के आपके मंदिर जरूर आऊंगा माँ। इसी भाग रात में आना बेटा, 12 बजे की रात में। क्यों नहीं माँ, मुझे कर दो, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ राज कलिंजर माँ। ठीक है बेटा।
इस समय अगर रोसी को बहुत भूख लग चुका है, लेकिन अभी तक राज कलेजर से नाश्ता पानी खाना कुछ नहीं आया है। थोड़ा देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं आता है। भाई उधर भैया भैया बोलो मेरे भाई। आपको मौसा जी ने तो अपने महल के अंदर में काम लगाया था, क्यों नहीं? लेकिन इस समय आपको मेरे पास में आने की कारण क्या है? एक मुसीबत ऐसा आ चुका है मेरे भाई, आज दोनों भाई को कहीं जाना होगा। कौन ऐसा मुसीबत आया है जो रुदल सिंह को आपके साथ में जाना होगा भैया? बताओ। देखो मेरे भाई, आज समय आ चुका है, तुम भी तो नहीं जानते हो, नित्य दिन पूजा निशी भाग रात में मैंने माँ दुर्गा को करता हो। आज मेरी माँ ने दर्शन दिया है, मैंने माँ से एक वरदान मांगा हो। क्या आपने माँ दुर्गा से वरदान मांगे हैं? क्यों नहीं? कौन सा वरदान मांगे हैं? देखो मेरे भाई, तुम चलो मेरे साथ, मैं वही मंदिर के पास तुझे बताऊंगा। सच सच बोलिया भैया, सुना दियो भैया हो, सुनो बे। बोलो भाई उधर। लिया हो जी, जिमीदार, जिमीदार। भैया बोलो बे भाई, क्या वरदान है? कैसे माँ दुर्गा ने आपको बुलाया है? बताओ गुलशन को। बाबूआ, सुनो बारे। छोटा का दुलरुआ, अयो, क्या बोला है माँ दुर्गा? बताओ भैया। जिस दिन से ये अलियाई भाइया हो, छोटे भाई उधर, जिस दिन से बादशाह जी के दरबार में मैंने घर का दीवार उठाया, उसी दिन से मैंने आधी रात को माँ दुर्गा को पूजा किया हो। क्या नहीं भैया? ये आल्हा सिंह को आज तक किसी ने नहीं देखा है, जो उसी भाग रात में कहा जाता है, कहा नहीं। कहाँ रे भाई बिगल, जिस दिन मंत्री मुझे बुलाने के लिए गया, तुम्हारा
शेरनी से लड़ने को देख करके मुझे बुलाने के लिए गया। उसी दिन मैंने ठान लिया, माँ दुर्गा मेरे भाई छोटे रुद्र सिंह को अमर का वरदान चाहिए। क्या भैया, आपका दिल करता है कि आपका छोटे भाई को अमर होने का वरदान होना चाहिए? क्यों नहीं? वही रे करामा दुलरा, मैया दुलरा मैहर बना लिया। मेरे भाई, भैया मैंने मां दुर्गा से विनती करके मेरी पूजा में खुश होकर के मेरी मां ने बोला है तुम अपने भाई छोटे रुदल को ले आओ, मैं तुम्हारे भाई को अमर को वरदान दूंगा। क्या भैया? क्योंकि मैं तो हमेशा मौसा जी का दरबार में रहता हूँ, तुम आज इस जंगल कल उस जंगल कहीं कहीं घूमते फिरते रहते हो। मैंने इसलिए सोचा माँ दुर्गा मेरा भाई कभी राज कल्चर में नहीं रहता है भैया इसलिए मेरे भाई को अमर का वरदान मिलना चाहिए। क्या भैया? मेरी माँ दुर्गा ने खुश होकर के बोला है तुम अपने भाई छोटे रुदल को साथ लेकर के आओ। क्या भैया? हर किसी रुदल सिंह के लिए मां दुर्गा से वरदान मांगा है क्यों नहीं? कि मेरा छोटे भाई को अमर होने का वरदान दीजिए मां दुर्गा। क्यों नहीं? भैया इस दुनिया संसार में कोई ऐसा भाई नहीं होगा भैया जो अपने आप को छोड़ करके अरे पूजा खुद करता है, अपने आप को छोड़ करके अपने छोटे भाई को अमर का नाम भी कर नहीं सकता है भैया। देखो भैया आप ही इंसान नहीं भैया, वाराणसी के लिए इस दुनिया संसार में भगवान बन चुके हैं भैया। मेरे भाई हरे हीरे हीरे यादव सहोदरा भैया या भैया तुमसे कहता उस दिन का याद आ जाता है। और दोनों भाई फौरन चलो। ठीक है भैया। माँ दुर्गा ने बोला है किसी भाग रात में दोनों भाई आज ही रात को आना। ठीक है भैया। बड़ा भाई होता है पिता का दाखिल,
अगर आपको बातों को नहीं मानूंगा भैया तो ये मेरा कर्तव्य अच्छा नहीं होता है भैया। क्या नहीं मेरे भाई, जो आप यहाँ से चल, जो आप कहेंगे मैं उस बातों को मानने के लिए तैयार हूँ भैया। चल जाओ नहीं, चलो यहाँ से। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, क्या है माँ? बोलो बेटा। प्रणाम। अब तो मैं आ चुका हूँ माँ। चलो आप मंदिर में बैठो, मैं अपने भाई को अमर की वरदान लेने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ माँ। क्यों नहीं बेटा? ठीक है माँ, अपने मंदिर में आराम करो। मैं इस वक्त तुम्हारे चरणों में अपने भाई का सर हवाले करूंगा। मेरे भाई छोटे मुतल, बोली भैया। तुम यहाँ माँ दुर्गा के चरणों में अपना सर झुकाओ मेरे भाई। तो भैया इस बार मैं माँ दुर्गा को चरणों में सिर झुकाऊं। क्यों नहीं? क्या हो भैया, आपका आज्ञा अवश्य मैं मानूंगा भैया। क्यों नहीं मेरे भाई? हाँ भैया, सुना है दुर्गा गई मेरी साखी रही है मैया ये बबूनिया। तुम्हारे सुमर के मैया है यैया। दी है मैया या बनो किया, नहीं है सही हाथा मैया या बदुनिया में। गई रही सहाता मैया या दुनिया में। मैया के सुना पे दुर्गा का परिवार साथी रही बेटा रुदला का। इस बार मैं अपना माँ दुर्गा के सामने अपने सर बस झुकाऊंगा। माँ दुर्गा, सहारा है माँ दुर्गा। मास्टर साहब, माँ दुर्गा ने कहा है मैं अपने भाई को तो बताया नहीं हो। देखता हो जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने भाई को सर से धैर्य करूंगा माँ। माँ दुर्गा सहाय रहना माँ।
पूरा करके अपने भाई को अमर कर दूंगा। उठल मैया या मैया से जब मैं देगा उठाने के लिए गया मां, इतने का मुझसे क्यों नहीं उठा मां? ये मुझसे नहीं हुआ मां, ये चंद्रहास मुझसे नहीं उठा मां दुर्गा। दोगा बेटा, आप साइड हो जाइए, मैं रुदल सिंह को कहता हूँ। ठीक है मां। बेटा रुदल सिंह, माँ दुर्गा, खुश रहो बेटा। बोलो माँ। तो पन्ना भाई को सर से धर अलग कीजिए, मैं उसको बार बार डाल दूंगा। क्या माँ? इस समय मैं अपने बड़े भाई को अपने हाथों से सर से धर अलग करूंगा, तो तुम उसे वरदान दोगी? क्यों नहीं बेटा? कौन सी वरदान देगी तुम? अमर के वरदान दूंगा बेटा। अमर होने का वरदान देगी तू? एक बार मेरे हाथों से सर कटने की बात मेरे बड़े भैया को अमर का वरदान देगी, जिसको इस दुनिया संसार में कोई मार नहीं सकता है। क्या वही वरदान देगी? हाँ बेटा। अरे मेरी भैया, एक बार तो क्या 100 बार मैं अपने भाई को सर से धर अलग कर सकता हूँ। हाँ, बचपन से पूजा किया है मेरे भैया, उसकी खुशी में तूने वरदान दिया। जो वरदान मेरे भैया ने सोचा उसको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं रुदल सेन अपने बड़े भाई को यह वरदान अवश्य दूंगा। चाहे मेरे भैया मेरे सर कटने के बाद, मेरे हाथों से सर कटने की बात, चाहे इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे, लेकिन अवश्य मैं उसके सर काटूंगा। हाँ बोलो बेटा। चंद्रहास तलवार हवाले करो, लाओ उसे। मैं अपने बड़े भैया को सर से धर अलग करता हूँ। क्या नहीं बेटा?
अरे सोचने वाली बात है, मेरे बड़े भैया अपने छोटे भाई पर चंद्रहास तलवार चला ना सका। चाहे जो भी हो, जब मां जगदम्बे का आज्ञा हो चुका है तो बस मैं उसके सर पर अपना चंद्रहास तलवार चलाऊंगा, चाहे आगे चल के जो हो जाओ, जो होगा देख हो जाए। आप भैया के ये हमारा दुनिया में गड़पई हो या सर से धार अलग करूंगा। दुनिया यही बेटा भैया, इस दुनिया संसार में मोह हमारा कुछ काम नहीं करता है। चढ़ा दे भाई यही भैया भैया, क्या नमस्या बचपन से पूजा किया मेरे भैया माँ दुर्गा को। वरदान ले इस बार, वरदान ले नहीं सका। इस समय जब माँ दुर्गा मुझे बोल दिया है तो मैं अपने बड़े भैया को अमर करने के लिए मैं अपने चंद्रहास तलवार से भैया को सर से धर अवसरण करूंगा। सहोदर भाई है, सर से धर अलग करने में मुझे कोई चिंता नहीं होता है। आगे जो होगा देखा जाएगा। माँ दुर्गा सहारा। समय बोलो बेटा। देख जिंदा मेरे भैया आल्हा से आज तुम्हारे सामने मौत का नींद सो गया है। बता उसका भक्ति का क्या फल देती है तुम? और क्यों नहीं बेटा, मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम सब चीजें भुला जाओगे बेटा। कौन सा वरदान है बताओ मां?
कोई सा ऐसा अस्त्र चलाएगा तो खून को धार नहीं बहेगा बेटा, दूध को धार बहेगा बेटा। मेरे भैया के ऊपर कोई भी अस्त्र चलाएगा तो खून का धार नहीं दूध का धार बहेगा। क्यों नहीं बेटा? अच्छा, कौन सा वरदान दिया है? अमर के वरदान दिया हूँ बेटा। मेरा बड़े भैया अल्लाह सिंह अमर हो गया इस दुनिया संसार में। हाँ बेटा। क्या उसे कोई मार नहीं सकता है? नहीं बेटा। माँ, ये वरदान देकर के रुदल सिंह का दिल तूने जीत लिया है माँ। हे माँ दुर्गा, इस दुनिया संसार में जब तक रुदल सिंह जिंदा रहेगा माँ, तब तक तुम्हारा ही पूजा करेगा माँ। क्यों नहीं बेटा? माँ, बोलो बेटा। इस बार मेरा बड़ा भैया अल्लाह सिंह मौत का गहरा नींद में सो गया है। अपना शक्ति देकर के उसे जियाओ और मेरे सामने बातें करने के लिए बोला माँ। क्यों नहीं बेटा, अवश्य करूंगा। भूल गया सोहरा होया। बोलो भाई, भैया होया। अरे क्या आप क्या बोल रहे हैं? मैया बेनामा रखलता। अरे क्या आज माँ दुर्गा ने आपको नाम रखा है? क्या मेरे भाई? दुर्गा यवनामा रखलता भैया। यमर पापी भाई, भैया ऐसा क्या हो गया? भैया चाहे जो भी हो, आपने माँ दुर्गा को पूजा करते आए थे, इसलिए आज आपको माँ दुर्गा ने अमरपति आल्हा नाम रखा है। भैया ये सब तो मैंने तुझ लिए किया था मेरे भाई, ये उल्टा क्यों हो गया? भैया ईश्वर का महिमा अपरंपार है, जैसा लिखा रहता है नसीब में वैसा ही होता है। भैया माँ दुर्गा को प्रणाम करो और संग ही संग मौसा को पास चलना चाहिए। जो काम किया है मौसा को काम को पूरा करना चाहिए। भैया
क्यों नहीं मेरा? चलिए भैया शीघ्र यहाँ से राज कलिंजर की ओर चलिए। क्यों नहीं? ठीक है चलिए। जब आई बस आया हूँ रात गुजरी का, जो बेटा कहलाता हूँ भिखा का, जो बेटा कहलाता हूँ भिखा का, तो गौदी शकुंतला को बता, जो खोदे ही देवा पंडित बता है ना, इस समझ है जब मैं अपने महल में आता है, ना कोई निरन ना कोई पतन को दिखा देता है, आवाज लगाता हूँ अपने निरन का, टमाटर लाल महाराज गोर लगाइए हो। टमाटर लाल एक हाथ को तरीका है जो आपको मैं गौर लगता हूँ, जब मैं आवाज लगाया और बात कर रहा था महाराज गल चलिए गोबर बिछेला।
क्या तू गोबर बिछने का काम शुरू कर दिया है? गैस बर महंग भ गेले ना कहले दोका दो की चिपड़ियो पकड़बे तो कहली गैस बचते। टमाटर लाल, महाराज मैंने राज कलिंदर को सीमा पर एक खिसारी को अपनी खेत में उपजा करके रखा है। ये बात का कान खोलकर सुन लो। जो राज कलिंदर को सीमा पर तुम जाओ और देखना कि कोई पशु पक्षी और उस खिसारी को कोई भी यदि बर्बाद कर रहा है तो उसे तब देखभाल करना। ठीक है। तब यहाँ से खड़े ड्यूटी में जाओ और जाओ यहाँ से राज कलिंदर की सीमा पर। एकदम ही जय महाराज। यदि कोई भी सुबह और कोई भी छतरी चढ़ाई करे तो इस देवा पंडित को आवाज से बुलाना। ठीक है, मैं यहाँ से अपने महल को ओर चलता हूँ। हर सतह को करना हो भाई, अब यही हो हमारा क्या जमाया। हे माँ, आज 6 मास तक गुजर चुके हैं। राज से मैं एक गोबर बेच करके भी जमा करती हूँ। परमात्मा, हे राज, मेरी चाची केवला रहती और मेरे भाई और हंसी तो परमात्मा, लेकिन मेरी आज एक दिन देखने
पकड़ती माँ भारत